हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत करेंगे आपका अपने यूट्यूब चैनल JDS जी के क्लासेस में। साथियों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम लगातार जारी है। अब आपका 23 तारीख से 23, 24 और 25, 30 और 31 को उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम डेट आपका लगभग तय ही है। और कल हो रहा है आपका 23 तारीख के पहले और दूसरे शिफ्ट का पेपर स्टार्ट, ठीक है। और डेली 2 शिफ्ट में पेपर होगा आपका, ये तो सभी लोग जानते हैं। तो चलिए आज हम लोग जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवीजन टेस्ट सीरीज को देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो जिनको भी वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा। कल हम लोग क्या करेंगे कि कल जो 23 तारीख का पेपर है, हम लोग 24 तारीख के दिन क्या करेंगे, सुबह में ही पहले और दूसरे शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर आपके सामने रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए, उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य है भैया, इसमें से आपको बताना है। तो आपका कथक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको वेरी इंपॉर्टेंट करके चलिएगा, क्योंकि ये आपके लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा। अगला है, निम्न में कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है। उत्तर प्रदेश में दो राज्य भाषाएं हैं। पहला आपका हिंदी है, याद रखिएगा, और दूसरा उर्दू है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरी राजभाषा पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम उर्दू को सही करेंगे, क्योंकि प्रथम आपकी हिंदी है और दूसरे नंबर पे आपका उर्दू आता है, ठीक है। तो हिंदी है और उर्दू है। तो यहाँ पे पूछा है कि उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा, तो यहाँ पे उर्दू हो जाएगा, ठीक है। सी विकल्प यहाँ पे सही होगा। बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत क्या है। सबसे पहले हम लोग यूपी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे, उसके बाद इतिहास, भूगोल, पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन भी देखेंगे। तो बुंदेलखंड का जो लोकप्रिय लोकगीत है ये आपका आल्हा है, ठीक है। आल्हा आल्हा गाया जाता है, एक बहुत ही फेमस ये आपका लोक गायन है, और ये बुंदेलखंड का लोकप्रिय है, ठीक है, लोकगीत। नेक्स्ट में आप देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन हो जाएगा। तो ऐसे तो लखीमपुर खीरी है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला हो जाएगा संत रविदास नगर, जो कि भदोही है, ठीक है। और ऐसे पूछता है आपके लखीमपुर खीरी वाला, सबसे बड़ा हो जाएगा लखीमपुर खीरी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करिएगा। नेक्स्ट करिए, गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश किस नगर को कहा जाता है। तो गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है, गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश कहा जाता है ये आपके गाजियाबाद को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश गाजियाबाद को कहा जाता है। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। तो उत्तर प्रदेश को पूर्व में यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। सी विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम किस नगर से हुआ था। तो 1857 की क्रांति सर्वप्रथम स्टार्ट होती है आपके मेरठ से, ठीक है। बैरकपुर छावनी याद रखिएगा। यहाँ से चर्बीदार जो कारतूस थे, इसके इस्तेमाल से ये जो ज्वाला थी भड़की थी, जिसमें मेन थे आपके मंगल पांडे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डी हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सरकी राजाओं की राजधानी रहा था। सरकी राजाओं की राजधानी यहाँ पे पूछ रहा है, तो ये आपका जौनपुर हो जाएगा, ठीक है। जौनपुर यहाँ पे आपका विकल्प ए हो जाएगा कि ये सरकी राजाओं की राजधानी रही थी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में देवी पाटन मेला किस जिले में लगता है। देखिए, मेला से संबंधित क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। तो देवी पाटन मेला की बात करिएगा तो ये गोंडा जिला में लगता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कैलाश मेला कहाँ लगता है। तो उत्तर प्रदेश में कैलाश मेला की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में कैलाश मेला लगता है आपका आगरा में, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी आगरा, कि उत्तर प्रदेश में कैलाश मेला लगता है कहाँ पे, आगरा में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में सैयद सलार मेला कहाँ पर लगता है। तो उत्तर प्रदेश में सैयद सलार मेला की बात करेंगे तो ये आपका लगता है बहराइच में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बहराइच, ठीक है, कि बहराइच में आपका उत्तर प्रदेश के बहराइच में सैयद सलार मेला लगता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि उत्तर प्रदेश में काम्पिल मेला कहाँ लगता है। तो उत्तर प्रदेश में काम्पिल मेला की बात करेंगे तो ये आपके झांसी में लगता है। झांसी की बात करेंगे तो राष्ट्रीय चारा अनुसंधान केंद्र यहाँ पे स्थित है, और यहीं पे काम्पिल मेला भी लगता है। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 3 बार अधिवेशन हुआ था। तो ये आपका इलाहाबाद हो जाएगा, यानी कि वर्तमान में
प्रयागराज, ठीक है। प्रयागराज भी आपके ऑप्शन में देता है तो प्रयागराज करिएगा, नहीं तो इलाहाबाद तो दिया रहेगा ही। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 3 बार अधिवेशन हुआ है आपका इलाहाबाद में, सी विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम जो सचिव आप देखेंगे यहाँ पे तो ये आप थे भोलानाथ झा। कौन थे? भोलानाथ झा, बी विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में मुख्य चमड़े का व्यापार कहाँ पे होता है? तो मुख्यतः उत्तर प्रदेश में चमड़े का व्यापार वही आपके कानपुर में होता है, ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है युवा उद्यम विकास अभियान योजना का शुभारंभ हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया? इसको वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा भैया, करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है और ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया था, यानी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो ये आपकी कर्क रेखा है। कर्क रेखा की बात करेंगे तो ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई आपकी कितनी हो जाएगी? तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई देखेंगे तो 15,200 आपका दिया रहता है विकल्प में, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 15,200। नेक्स्ट है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जो आपका बांगर है ये कहा जाता है, ठीक है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? बांगर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका विकल्प ए हो जाएगा। नेक्स्ट है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात ये आपके हो जाएगा कावेरी नदी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। कि शिव समुद्रम जलप्रपात आपकी कावेरी नदी पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप बी करिएगा। नेक्स्ट कह रहा है माजुली नदी द्वीप आपके किस नदी पर स्थित है? तो माजुली नदी द्वीप ये आपके हो जाएगा असम में, और किस नदी पे कह रहा है ना, तो ये आपके ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्या कह रहा है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी यहाँ में कौन हो जाएगी? तो ये आपकी गोदावरी नदी हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट करिएगा गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो ये आपकी नर्मदा नदी हो जाएगी, ठीक है, सी विकल्प। वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब की बात करेंगे तो बैरोमीटर के द्वारा मापन किया जाता है इसका, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ऐसा एक क्वेश्चन में आ जाएगा आपके। नेक्स्ट है पृथ्वी पर सर्वाधिक सूर्य ताप कहाँ पर होता है? सूर्य ताप अधिक तापमान की बात कर रहे हैं ना, तो ये आपके विषुवत रेखा पे होता है, ठीक है। ए विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहलाता है? तो पृथ्वी का हो जाएगा आपका ओजोन मंडल, डी विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ध्रुवीय एवं विषुवतीय व्यास के बीच अंतर कितना होता है? तो ध्रुवीय एवं विषुवतीय व्यास के बीच अंतर आप देखेंगे तो 42 किलोमीटर का यहाँ पे होता है, ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भूप्रपटी में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है? तो भूप्रपटी पर प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला है आपका ऑक्सीजन, ठीक है, बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है लोसर उत्सव किस केंद्र या केंद्र शासित राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख, ठीक है। भैया देखिए क्वेश्चन देखते चलिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रिवीजन टेस्ट सीरीज है आपका, कहीं से भी तैयारी किए होंगे एक बार रिवीजन मार लीजिएगा, हो जाएगा। चपाचार कूट उत्सव आपके किस राज्य में मनाया जाता है? 38 क्वेश्चन आएंगे, ये देख लीजिएगा, सीरीज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। चपाचार कूट उत्सव की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपके मिजोरम में, डी विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सरहुल त्यौहार आपके किस राज्य में मनाया जाता है? तो सरहुल त्यौहार की अगर जो हम बात करते हैं तो ये मनाया जाता है आपका झारखंड में, बी विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट करिएगा लट्ठमार होली आपके किस राज्य में खेली जाती है? तो लट्ठमार होली कह रहा है ना, तो लट्ठमार होली खेली जाती है आपके उत्तर प्रदेश के बरसाना में, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश दिया है, तो यहाँ पे सी विकल्प करिए। नेक्स्ट है अंगामी जनजाति कहाँ निवास करती है? तो अंगामी जनजाति की बात करिएगा तो ये निवास करती है केरला में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बिल्कुल डी सही हो जाएगा। नहीं यार, अंगामी जनजाति है, सही है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत में कब हुई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर की अगर जो हम बात करते हैं तो 1973 में ये हुई थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व ओजोन दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो ये आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है, सी विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, विश्व ओजोन दिवस। नेक्स्ट है
किस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की अनुशंसा की थी? तो किस समिति ने भैया पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की अनुशंसा की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका LM सिंघवी समिति, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा इसमें स्थानीय स्वशासन पूछ रहा है ना, लॉर्ड रिपन हो जाएंगे, ए विकल्प। नेक्स्ट है, संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुई थी? तो 114 दिन दिया है आपका ऑप्शन नंबर डी, तो 114 दिन हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट है, जनगणना किस सूची के अंतर्गत वर्णित है? तो जनगणना आपका होता है संघ सूची के अंतर्गत, सी विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलिए, पंचायती राज अधिनियम में सबसे निम्न स्तर पर कौन सी संस्था कार्य करती है? तो ये आपकी ग्राम सभा होती है, सबसे निम्न स्तर पे यही कार्य करती है। अगला करिएगा कि विश्व में सर्वप्रथम GST गुड्स सर्विस टैक्स, ठीक है, ये भारत में भी 2017 से लागू है ना, तो विश्व में सर्वप्रथम GST आपका फ्रांस में, ये विकल्प हो जाएगा, ठीक है। अगला है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो ये कुल 12 अनुसूचियां होंगी ना, ठीक है, 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं, पहले 8 थी। नेक्स्ट है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 73वें संविधान संशोधन हुआ था, इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, सी विकल्प हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख हो जाएगा भैया? तो ये हो जाएगा आपके भाग 2 में, डी विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट करिएगा, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? तो ये आपके आयरलैंड के संविधान से लिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत, तो यहाँ पे आपका विकल्प ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो भैया ये लिया गया आपके अमेरिका से, सी विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो बच्चों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 24, आर्टिकल 24। नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो कौन सा अनुच्छेद देता है भैया? तो ये आपका देगा आर्टिकल 40 यानी अनुच्छेद 40, ठीक है, आपका बी विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है भैया, ये आपके एग्जाम में आ जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका विकल्प ए अनुच्छेद 17। देखिए, अस्पृश्यता का उन्मूलन संबंधी अनुच्छेद जब भी पूछे ना, आर्टिकल 17 यानी 17 में जाइएगा सीधे। नेक्स्ट है, धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो ये आपके आर्टिकल 110 में यानी अनुच्छेद 110 में, ठीक है। धन विधेयक परिभाषा याद रखिएगा, अनुच्छेद 110। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये 1956 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट है, करो या मरो का मंत्र या नारा किसने दिया था? तो ये महात्मा गांधी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय। नेक्स्ट है, फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने किया था? तो ये भी महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में शायद। नेक्स्ट है, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था? तो इसमें क्या थे कि सभी सदस्य अंग्रेज थे भैया। तो साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था और इसमें सभी क्या थे? अंग्रेज थे, तो इसीलिए विरोध का मुख्य कारण यही था। 15 अगस्त 1947 को निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? ये आपके JB कृपलानी जी थे, ठीक है, इसका बी हो जाएगा। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाइफ डिवाइन पुस्तक यहाँ पे अगर जो पूछेगा तो यहाँ पे आप अरविंद घोष को सही करिएगा, ठीक है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी सबसे पहले किसने बोल दिया भैया? नेताजी की उपाधि किसने दे दिया था? तो हिटलर ने दिया था, जर्मनी का तानाशाह था, ये काफ़ी करीब था सुभाष चंद्र बोस जी के। तो ये हिटलर ने नेताजी की उपाधि दी, नेताजी ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी, ठीक है, तो ये देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट है, गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी? तो ये आपकी संस्कृत थी, सी विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो ये आपके गुप्त काल को कहा जाता है, डी विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो ये आपके समुद्रगुप्त को कहा गया है, ए विकल्प यहाँ पे बिल्कुल
सही हो जाएगा। नेक्स्ट करिएगा, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? ये आपका स्कंदगुप्त हो जाएगा, डी विकल्प। किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नकद वेतन देने की प्रथा चलाई थी? तो ये अलाउद्दीन खिलजी था, बी विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो बोकारो स्टील प्लांट की अगर जो हम बात करेंगे तो ये आपके रूस के सहयोग से स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर सी करिएगा। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा गुजरात। गुजरात में सर्वाधिक ज़्यादा नमक का उत्पादन किया जाता है। तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट कहलाते हैं, तो तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के जो तट हैं कोरोमंडल तट के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो ये आपके कनाडा के मॉडल पर आधारित है, ए विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भैया आपके दिल्ली में ही स्थित है, ये विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कामाख्या मंदिर आपके किस राज्य में स्थित है? तो कामाख्या आपके असम में हो जाएगा, ठीक है, गुवाहाटी के समीप है, नीलांचल की पहाड़ियों के पास, तो पहाड़ियों पे स्थित है कामाख्या देवी मंदिर। नेक्स्ट है, कंदरिया महादेव मंदिर आपके किस राज्य में स्थित है? तो कंदरिया महादेव मंदिर इसकी बात कर लेंगे तो ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हीराकुंड बांध आपके किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध हो जाएगा आपके महानदी पे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। तो आज के क्वेश्चंस बस इतने ही थे, फिर नेक्स्ट आपको मिलेगा ऐसे ही रिवीजन टेस्ट सीरीज, ठीक है, चलिए।